Hello students, welcome to all of you in Senti Academy. So फर्स्ट ईयर के लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं. न्यूमेरिकल हमने कर लिए, असाइनमेंट एग्जाम्पल भी हमने कर लिए और कंसेप्चुअल भी हो गई. आज हम ई टाइम एमसीक्यूज देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के, यानी 2005 से लेके 2020 तक जितनी भी फर्स्ट चैप्टर से एमसीक्यूज आई है आज वो हम देखेंगे, यानी 2 या 3 इसके वीडियोस होंगे. तो फर्स्ट एमसीक्यूज देख सकते हैं स्क्रीन पे. द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नंबर फर्स्ट इज बार, नंबर बी इज एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सी इज पास्कल एंड डी इज अर्क. अगर हम स्टेटमेंट की तरफ देखें, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर देखें, प्रेशर का जो फार्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स के लिए हमने न्यूटन लिखा, एरिया के लिए हमने मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहेंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी पास्कल. MCQs number B2 is, if the area of a circle is equal to its circumference, the radius of this circumference is dash. क्वेश्चन में ये पूछा है, अगर एक सर्कल है, इसका जो एरिया है वो इसके सरकम्पेरियंस के बराबर हो, यानी ये जो एरिया है, जो इसने एरिया यानी एक प्लेन पे जो एक ऑब्जेक्ट जगह गिरती है उसको हम एरिया कहेंगे. ये जो एरिया है अगर वो सरकम्पेरियंस के बराबर हो तो हमसे पूछा है कि उसका रेडियस कितना होगा, यानी ये जो आर है वो कितना होगा. तो एरिया को हम सरकम्पेरियंस के इक्वल करेंगे. एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर और सरकम्पेरियंस का फार्मूला है 2 पाई आर. ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा और ये स्क्वायर आर के साथ कैंसिल होगा, तो रह जाएगा आर इज इक्वल टू 2. तो इसका मतलब है जब भी एक सर्कल जिसका एरिया और सरकम्पेरियंस बराबर हो तो उसका रेडियस 2 के बराबर होगा. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर थर्ड, द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी और द सेम एज दोज ऑफ डैश. एनर्जी का जो डायमेंशन है वो किस चीज की इक्वल है? 4 ऑप्शन है, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क. जैसा कि हमें पता है एनर्जी क्या है, वर्क का यूनिट का है न्यूटन मीटर. इनमें से हम इन शॉर्टकट जिसका यूनिट न्यूटन मीटर के बराबर हो तो हम उसको कहेंगे कि एनर्जी का जो डायमेंशन है वो उस फिजिकल क्वांटिटी का भी वही डायमेंशन होगा. मोमेंटम का क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फार्मूला गिवन है, उसे हमने जल्दी से इसका यूनिट निकाला. एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का है न्यूटन और वर्क का है न्यूटन मीटर. एनर्जी का है बी न्यूटन मीटर है और वर्क का भी न्यूटन मीटर है. तो यह इसका मतलब है एनर्जी का जो डायमेंशन है और वर्क का जो डायमेंशन है वो सेम होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी, विच इज वर्क. नंबर 4, द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? सो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. और एंगुलर वेलोसिटी किस चीज की इक्वल है? थीटा अपॉन टी. और ये टाइम अपनी जगह पे, यहां पे मैं लिखता हूं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी. सो द टाइम रेशियो ऑफ the ratio of angular displacement to time. तो थीटा अपॉन टी लिखा और ये टी अपनी जगह पे, थीटा अपॉन टी स्क्वायर. थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है और टी स्क्वायर का डायमेंशन है कैपिटल टी. इसके ऊपर है टी, ऊपर जाके माइनस टी होगा. सो टी पावर -2 इज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज MCQs नंबर 5. The present SI unit of time is defined as. यानी आजकल जो टाइम का जो SI यूनिट है वो क्या है? ऑप्शन डिफरेंट गिवन है, 1/24 into 1/60 into 1/60. ये नहीं है. द सेकेंड अलाइन बाई दी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉच. जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉच है उसका जो सेकंड है ये भी नहीं है.
सी को फिलहाल छोड़िए, डी ऑप्शन है 1/60 मिनट, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड है दी ऑप्शन सी विच इज ड्यूरेशन ऑफ 9.192631770 वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम। क्या मतलब, जो सीजियम एटम है और सीजियम 133 डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं सीजियम के, तो सीजियम एटम का जो 133 आइसोटोप है उसका जो वाइब्रेशन है, यानी उस वाइब्रेशन का, यानी ये जो फिगर है इनके वाइब्रेशन की जो ड्यूरेशन है उसका हम इस ड्यूरेशन का जो, यानी इस सीजियम एटम का जो ये वाइब्रेशन है, ये जो ड्यूरेशन है जिस टाइम में ये वाइब्रेशन कर रहा है, उस ड्यूरेशन को हम टाइम का एसआई यूनिट मानते हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6 इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट ऑफ 5.05 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये एक मेजरमेंट है, मीटर पर सेकेंड का मतलब है ये कोई वेलोसिटी का मेजरमेंट है। इसमें पूछा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये जो नंबर है ये साइंटिफिक नोटेशन में है। जब भी एक साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर हो तो उसमें जो हम मेंटिसा होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, पावर के अलावा जो फ्रैक्शन है उसको हम काउंट करेंगे, उस पे हम सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे। तो इसमें से 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर विच इज द बी ऑप्शन। Number 7 is the density of the steel ball was determined by the measuring the mass and diameter। एक स्टील बॉल है, स्टील से बना हुआ है, ये एक स्टील बॉल हो गया। अब एक डिवाइस है, इसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं, 2 चीजें मेजर कर रहे हैं, एक मास है और एक डायमीटर। यानी एक इसका मास हम सपोज बैलेंस से हम कर रहे हैं और एक डायमीटर जिसके लिए हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज मेजर कर रहे हैं, उससे मेजर कर रहे हैं। तो अब हमसे अब पहले तो ये कुछ गिवन डेटा है, वो है द मास वाज मेजर्ड विद 1%। मास का जो परसेंट है उसमें जो अनसर्टिनिटी है वो 1% है, और डायमीटर कितना है, एंड डायमीटर इज 3% ऑफ द एरर। एरर के जो मास है और डायमीटर है, इसमें इन दोनों में जो एरर है वो 1% है और डायमीटर में 3% एरर आ रहा है। इन द कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ द स्टील बॉल इज एट मोस्ट A 2%, B is 4% and C is 8% and D is 10%। अब हमसे पूछे हैं कि अब इसका जब हम डेंसिटी मेजर कर रहे हैं तो डेंसिटी में हम जो स्टील बॉल का जो डेंसिटी है वो उसमें कितना एरर आ रहा है वो हमने फाइंड करना है। अब अगर हम डेंसिटी को देख लें, डेंसिटी का रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो उसमें जो एरर है वो गिवन है, और वॉल्यूम अगर देख ले, वॉल्यूम क्या है, एक स्फेयर का स्टील बॉल है वो स्फेयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें यहाँ पे आर क्यूब हमें गिवन है। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर वॉल्यूम की वैल्यूज पुट कर ले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2, तो डायमीटर क्या है 3%/2 और होल क्यूब है इसके ऊपर, ये यहाँ पे भी क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है, तो डायमीटर अपॉन 2 होल क्यूब इज दी रेडियस क्यूब। तो इसकी जगह हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यानी हमने पूरे कैलकुलेशन नहीं करना, हमें जस्ट ये फाइंड करने की कितना एरर आ रहे हैं। तो हम जब भी अनसर्टेनिटी हम फाइंड करते हैं, अगर डिवीजन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो या एडिशन में हो, जस्ट हम अनसर्टेनिटी को हम ऐड करेंगे। तो डेल्टा एम के लिए 1% हम लिखेंगे। 3 कहां से आया, ये 3, ये जो आर क्यूब का जो पावर है, जो हम पावर रूल्स उसमें है, पावर जो होता है वो हम यानी इसके कोफिशिएंट में ले आते हैं। तो 3 इंटू डेल्टा डी, तो डेल्टा डी कितना परसेंट है 3%, तो 3 इंटू 3% इज 9 और 1 अपनी जगह पे, सो 1 + 9 इज 10%। सो in the density there is 10%
error as a whole when there is error in 1% in mass and 3% in diameter. So this is the correct option. 10% इसमें error आ रहे हैं, which is the option D. Number 8 is Planck's constant has the dimension of Planck's constant. इसके मुतालिक हमने डायमेंशन में भी इक्वेशन किया था न्यूमेरिकल में. तो इक्वेशन है E इक्वल टू H इंटू एफ. यहाँ पे हम इस इक्वेशन को भी डिस्कस नहीं करते, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने इक्वेशन याद रखना है, इससे हम डायमेंशन फाइंड करना हम करेंगे. तो H को अकेले रखें, E अपॉन एफ. E क्या है? एनर्जी. अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया न्यूटन मीटर. इसके लिए हमने लिखा फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 अपॉन टी. सो 1 ओवर सेकेंड, और सेकंड ऊपर जाके यहाँ पे आएगा न्यूटन मीटर इंटू सेकंड. न्यूटन मीटर हमने के लिए लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर अपनी जगह पे, ये सेकंड ये यहाँ पे. तो ये सेकंड इसके साथ कैंसिल होगा, तो रह जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड. अब हम देखते हैं जो 4 ऑप्शन है, अगर उनमें से किसी का भी ये यूनिट आ रहा हो तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि जो फ्लक्स कांस्टेंट का डायमेंशन है और उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. एनर्जी का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर, ये नहीं है इसका यूनिट, इसके साथ नहीं मिलता. वर्क का क्या है? अगेन न्यूटन मीटर, अगेन नहीं मिलता. मोमेंटम क्या है? मास इंटू वी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगेन रॉन्ग है. सो एंगुलर मोमेंटम का अगर देखिए आर इंटू पी, केजी मोमेंटम का क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके लिए मोमेंटम के लिए आर क्या है? लेंथ, मीटर. सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर इसके साथ कंपैरिजन कर लें तो दोनों का जो यूनिट है वो सेम है, तो डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा. तो द करेक्ट ऑप्शन इज एंगुलर मोमेंटम, व्हिच इज ऑप्शन डी. MCQs number 10 is if a machine does 550 foot-pound work in 1 second, its power will be 550 watt, 746 watt, 550 horsepower, 360 horsepower. पूछा है कि एक मशीन वर्क कर रहा है 550 फुट-पाउंड, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में. अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन हमें ज़रूरी है कि वो हमें याद रखें. 1 फुट, 1 जो फुट लेंथ के जो यूनिट है, 1 फुट इक्वल है मीटर में कितना? 0.3048 मीटर. ये मेमोराइज करना है. और जो पाउंड है, पाउंड यूनिट है फोर्स का और फुट यूनिट है लेंथ का. तो 1 पाउंड, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्टकट, इज इक्वल टू 4.448 न्यूटन. जस्ट फुट की जगह हम ये पुट करेंगे और पाउंड की जगह हम ये पुट करेंगे. तो 550 और पावर का फार्मूला है वर्क अपॉन टी. सो 550 इंटू 0.3048 और 4.48 डिवाइड बाई 1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 745.66 वाट आता है, जो राउंड अप करके तो 746 वाट आता है, जो 1 हॉर्स पावर के इक्वल है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इसको हम 746 वाट, जिसे हम 1 हॉर्स पावर भी कहते हैं. सो 11 MCQs is the dimension of the dimension of gravitational constant, और ये हम पहले भी न्यूमेरिकल में कर चुके हैं, जस्ट एज ब्रीफली मैं कर रहा हूं. जी हम कैसे फाइंड करेंगे? F इज इक्वल टू जी m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. जी को अकेला रखना, और अकेला रखे तो एफ आर स्क्वायर ओवर m1m2. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इसको हम यानी केजी यहाँ पे कैंसिल होगा इसके साथ, तो मीटर क्यूब सेकंड डिवीजन में सेकंड स्क्वायर और केजी. तो इसका डायमेंशन है m पावर -1 l क्यूब की पावर -2. दिस इज द ऑप्शन बी. यहाँ पे ऑप्शन बी को मैं लिखता हूं, आप लोगों को स्क्रीन में नजर आएगा. तो 12 में है, सो द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स और सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ विच क्वांटिटी. इम्पल्स का जो डायमेंशन है इन चारों में से किसका डायमेंशन इसके साथ मिलता है? तो पहले इम्पल्स का फार्मूला हम लिखते हैं, उससे हम यूनिट देखते हैं. यूनिट से भी कर सकते हैं, जस्ट यूनिट से, सॉरी फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, यूनिट से ईजी है.
तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो टी को यहाँ पे मल्टीप्लाइड करें तो एफ इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दिस इज जे। तो फोर्स के लिए न्यूटन और टाइम के लिए सेकंड, इनमें से किसी एक भी क्वांटिटी का अगर न्यूटन सेकंड आ रहा हो तो उसको हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा और हम कहेंगे इंपल्स का जो डायमेंशन है वो एज इट इज उसी क्वांटिटी का भी है। टॉर्क है न्यूटन मीटर, दिस इज रॉन्ग। वर्क है न्यूटन मीटर, अगेन दिस इज रॉन्ग। मोमेंटम क्या है एम इंटू ई के जी मीटर पर सेकेंड। सेकेंड को अगर मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लें तो सेकंड यहाँ पे होगा के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकंड अपनी जगह पे, तो ये होगा न्यूटन और सेकंड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्यों गलत है, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, सो यहाँ पे न्यूटन सेकंड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी मोमेंटम का जो यूनिट है और इंपल्स का जो यूनिट है वो सेम है। यहां से भी पता चल रहा है चेंज इन मोमेंटम अगेन मोमेंटम है, यहां से भी मोमेंटम का न्यूटन सेकंड है और जो इंपल्स है उसका भी न्यूटन सेकंड आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 13 एमसीक्यूज क्या है कि द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशन क्या है, इजी है। टॉर्क का फॉर्मूला है आर इंटू एफ, साइन थीटा भी है, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। सो क्योंकि साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है इसलिए। सो फोर्स के लिए न्यूटन, आर के लिए मीटर, सो न्यूटन मीटर के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, के जी के लिए एम, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर के लिए टी पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ऑप्शन इसमें है ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 13। नेक्स्ट इज एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। 40 MCQ जो है, a precise measurement is one which has dash। फर्स्ट है less uncertainty, B है maximum precision, C is absolute precision, थर्ड है लास्ट है none of these। इसमें जो वो मेजरमेंट हम प्रिसाइज कहेंगे, कौन सा मेजरमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम से कम हो, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे आप मेजरमेंट कर रहे हैं या आप मेजरमेंट कर रहे हैं, अपनी मेजरमेंट कर ली, उसमें अगर एरर कम हो, सॉरी अगर लेस अनसर्टिनिटी हो, अनसर्टिनिटी कम हो, तो हम उसे कहेंगे कि प्रिसाइज मेजरमेंट है। यानी हम कहेंगे वो जो एक मेजरमेंट डिवाइस है जिसे आप मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर उसका जो लीस्ट काउंट है वो कम हो तो उससे प्रिसाइज प्रिसीजन ज्यादा आएगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट वन। नेक्स्ट इज MCQs 15 is if 7.635 and 4.81 are two significant figures, their multiplication in significant digit is। अगर दो नंबर से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो इसमें से कितनी सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आएगा, कम से कम कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 3, तो हमने हमारे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर लाने होंगे। तो आंसर ये आ रहा है, इसको हम मिटाएंगे तो 4 बन जाएगा और ये खत्म होगा क्योंकि 5 से लेस है तो ये 4 होगा, 4 अगेन खत्म होगा, 2 होगा, 2 अगेन खत्म होगा तो 7, तो 36.7 is the best option which is option D। Next MCQs is M नॉट, M पावर नॉट, L पावर नॉट और T पावर नॉट, ये इन चारों में से किसका डायमेंशन है। अगर ये देखें तो एक ऐसा डायमेंशन है जो यानी एक ऐसी क्वांटिटी है जो ना मास पे डिपेंड कर रही है, ना लेंथ पे डिपेंड कर रही है और ना टाइम पे। इसका मतलब है कि ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, यानी यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। अब ऑप्शन ए देखिए, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, लेंथ इसके लिए मीटर लिखे, लेंथ मीटर, मीटर अपॉन मीटर इज 1, सो ये यूनिटलेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N is C upon V, C is speed, V is again speed, velocity, तो मीटर पर सेकेंड डिवाइड मीटर पर सेकेंड, ये उल्टा होगा, मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड ओवर मीटर, सेकेंड सेकेंड के साथ कैंसिल होगा, मीटर मीटर, अगेन यहाँ पे 1 आ रहा है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है, जो हम कहते हैं कि एक मिरर है या लेंस हो, जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ये एक मिरर है
सपोज यहाँ पे कोई इमेज बन रही है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ इमेज बन रही है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से लेके इस पोल तक, इसको हम पोल कहते हैं, लेंस का सॉरी मिरर का जो सेंटर है उसको हम पोल कहेंगे। पोल से डिस्टेंस तक जो ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है वो डी नॉट कहलाएगी, और इमेज से पोल तक जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस है। अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो मीटर अपॉन मीटर इज 1, यहाँ पे भी ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। और लास्ट पे है ऑल ऑफ दी। सो ऑप्शन ए बी सी अगर हम देखें तो तीनों का जो डायमेंशन है वो यूनिट है वो 1 आ रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों का जो डायमेंशन है वो यही है जो 4 ऑप्शन में बता रहा है। अकेला ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो तीनों का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन